हमारे एक्सपर्ट सारे हमारे साथ हैं और शुरुआत करता हूं सबसे पहले चड्ढा साहब, आपसे शुरुआत करना बनता है। आपके दिल की बात, आपके दिमाग की बात गवर्नर साहब ने सुनी, बधाई। आधा % की कट, खुश तो बहुत होंगे आज आप। अनिल जी, लग रहा था क्योंकि आप देखिए ना, और आप देखिए उनके पूरी पॉलिसी में उन्होंने ये बोल दिया कि मैं जो करना था मैं एक ही बार में कर रहा हूँ। मैं CRR कट भी दे रहा हूँ 100 बेसिस पॉइंट 3-4 ट्रंच में, मैं 50 पैसा रेट कट भी दे रहा हूँ क्योंकि फिस्कल सिचुएशन टाइटन है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रंट लोड करना, सारा भार लेना ज़रूरी था। तो ऐसा मुझे लगा, मुझे पहले से पता नहीं था, बट ऐसा एक गट फील था। दूसरा, आप देखिए ये एक साथ अनिल जी इन्होंने ब्रह्मोस, पिनाका और आकाश तीनों एक्टिवेट कर दिया है। ब्रह्मोस रेट कट हो गया, क्या बात है, आपका पिनाका हो गया, CRR कट, और आकाश जो है वो उसको अकोमोडेटिव स्टांस चेंज कर दिए। ऑफ कोर्स। तो आप न्यूट्रल पे आ गए कि कल को जरूरत पड़ेगी तो डिफेंड भी करेंगे। तो मुझे लगता है ये बेस्ट RBI पॉलिसी बहुत समय बाद मैंने देखी अनिल जी, और बाजार बहुत रिएक्ट करेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि इंडिया फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहा है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे गूज बम्स हो रहे हैं इस वक्त। मतलब ऐसा रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वाकई में एक आपके पास ऐसा रेगुलेटर है जो समय से आगे सोचकर और बोल्ड को लेकर देश की ग्रोथ के बारे में सोचा। चड्ढा साहब से भी एक बार राय लिया। चड्ढा साहब, क्या इस बदले हुए माहौल में आपको लगता है निवेश के तरीके या फिर पोर्टफोलियो चेंजिंग का वक्त है और क्या कुछ खरीदना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, ये मेरे आपने सही बोला, बिल्कुल माइलस्टोन पॉलिसी है, बहुत टाइम तक याद करी जाएगी। और ये एक मैसेज दे रहा है अनिल जी कि भारत अब फॉलो नहीं करेगा। हमारा था कि US फेड को देखेंगे, रुपी डॉलर को देखेंगे, फिर हम एक्ट करेंगे। हमारी कमेंट्री में भी यही सुनने को आता था। अब ये लीडरशिप रोल है, हम एक्ट करेंगे, डिसाइसिवली एक्ट करेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर हम 8% अचीव नहीं कर रहे हैं इकोनॉमी में लॉन्ग रन में, तो हम अंडर अचीवर हैं। इतने पोटेंशियल के साथ, इतनी अच्छी डेमोग्राफी के साथ, और इस तरह की अब लीडरशिप जो है रेगुलेटर्स में, खाली RBI में नहीं, आप सेबी देखिए कितना अमेजिंग काम कर रहा है। मतलब भारत ब्लेस्ड है अच्छे रेगुलेटर्स से। और थोड़ा सा पोर्टफोलियो चांस चेंज करना चाहिए अनिल जी। मुझे लगता है कि एक बहुत नेगेटिविटी रही है सिस्टम में पिछले 6-8 महीने में, बहुत सारे। और मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री के अपने जो फेलो सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उनसे भी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि हमने इन्वेस्टर्स को हैंड होल्ड करने की जगह थोड़ा नर्वसनेस और क्रिएट करी। ये बाजार जब अच्छा कर रहा होता है सब अच्छी कमेंट्री देते हैं, जब ख़राब कर रहा होता है तो सब नर्वसनेस दिखाने लगते हैं। उस वजह से रैश कॉल्स भी हुए फरवरी मार्च में, जो कि अवॉइड होने चाहिए हमेशा। और पर रिटेल निवेशकों को सलाम, उन्होंने सिप बुक कंटिन्यू रखी। और मैं बार बार कह रहा हूँ अनिल जी, सबसे बड़ी फोर्स रिटेल मनी है। ये सबसे बड़ा ओनर होगा मार्केट का अगले 4-5 साल में। तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो वाइज 2-3 चीज़ें करनी चाहिए। एक, जहाँ पे एक तो एग्री को लेके मुझे लगता है बहुत अच्छी रिकवरी है। फर्टिलाइज़र सेल आप देखिए पिछले 11 महीने में हाईएस्ट है। ट्रैक्टर सेल पिछले 11-12 क्वार्टर में हाईएस्ट है। इसको एक क्लियर बता रहा है कि रूरल इकॉनमी में रिकवरी हो रही है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आ रही है। और खारिफ और रबी क्रॉप की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बहुत अच्छी है। मानसून अभी तक अच्छा है, भगवान की कृपा है कि मानसून मुझे अच्छा स्टार्ट हुआ है। तो आई थिंक एग्री फोकस्ड वेटेज बढ़ाना चाहिए। दूसरा, एक मुझे जो लग रहा है हर कंट्री का जो फोकस आ रहा है वो सेल्फ डिपेंडेंट होना हो रहा है। आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करिए, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करिए, अपना डिफेंस पूरा करिए। तो मुझे लगता है जो ट्रेडिशनल सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग के, कैपिटल गुड्स, आपके वैल्यू एडेड स्टील प्रोडक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले, डिफेंस, मुझे लगता है डिफेंस एक्सपोर्ट्स में आपको बहुत सरप्राइज़ करने वाला है भारत अगले 5-7 साल में। जो हमने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो वेपन्स बनाए वो फ्रूगल इंजीनियरिंग से जो बनाए, तो ये पोर्टफोलियो में वेटेज आप बढ़ाइए थोड़ा सा। ये जो पोर्टफोलियो में हम न्यू एज कंपनी ज़्यादा डालते थे और हाई पी कंपनी ज़्यादा डालते थे, थोड़ा सा रीबैलेंस करिए ट्रेडिशनल सेक्टर्स पे, ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर्स पे। तो ये आपके लिए पोर्टफोलियो में बदलाव के, और चड्ढा साहब ने एकदम सही पॉइंट रखा है बिल्कुल। चड्ढा साहब, यही फ़र्क है दूसरों में और हम में कि जब मुश्किल समय होता है तब हम हैंड होल्डिंग करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि डरिए मत, घबराइए मत, ये समय भी निकलेगा। और आज आप देखिए क्या बेहतरीन समय आया है। एक ज़माना था उस समय 47,000 के आसपास बैंक निफ्टी था, लोगों को डर लग रहा था। आज वहाँ से लगभग 10,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रिकवरी हो चुकी है। 10,000 पॉइंट किसको कहते हैं अप्रैल से लेकर अब तक। करेक्ट।
ये है कमाल। सो इसलिए वही ज़रूरत है कि आप किस वक्त पर हैंडल लेंगे। इस बीच कल के हाई को पार किया है निफ्टी ने, 24,900 को पार करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी तो ये छोटी सी रुकावट के आसपास है, जो कि 56,500 के आसपास हल्की सी रुकावट है। डेटा भी नहीं है, मंथली एक्सपायरी वाला है, कोई खास डेटा नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ जो नया है वो 56,000 का कॉल लेटर ऐसा दबा फंसा हुआ जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरा गला किसने दबा दिया। क्योंकि 56,000 के कॉल लेटर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेके बैठे हैं उनको काटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं काटने के अलावा, काटना ही पड़ेगा। जितना जल्दी काटेंगे उतना बेहतर होंगे। गुरमीत सर कुछ ऐड भी करना चाहते हैं? जी सर। हाँ सर, एक दूसरा मैं एक पॉइंट जो मैंने अजय जी के लिए बोलना था, आई थिंक एक मैं सारे व्यूअर्स के लिए बोलूँगा, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अजय सर को तो देख के पढ़ के मैं मतलब हम बड़े हुए हैं अपने करियर में उनको फॉलो करके, अतुल सर को। आई थिंक कोई भी रिटेल निवेशक अगर मैक्रो अच्छा समझना चाहता है, आप अजय सर को जरूर फॉलो करिए, जी बिजनेस पे करिए, उनके ट्विटर हैंडल पे फॉलो करिए। जितनी मेहनत से वो एजुकेट करते हैं वो बहुत, और सेल्फलेस है, कोई उनका कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इन्वेस्टर्स को एजुकेट करते हैं, वो उनमें से एक है। तो एक सर के लिए मैं बस एक ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहता था आगे बढ़ने से। सर वो हम हर रोज़ दिखाते हैं, और इसलिए कि वो है ना, कहना चाहिए कि तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधु या संत जो होता है ना, वो हमारे अजय बग्गा साहब है ना। तो वो हर आदमी अपनी क्वालिटी से लोगों का भला करने की कोशिश करता है, और सर के पास जो नॉलेज है सेल्फलेसली हमेशा, और मेरे चक्कर में सर पढ़ते भी बहुत ज़्यादा है पहले से ज़्यादा मैंने, और जितनी वो ज़्यादा मैंने उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ कि सर पता चला कि सुबह अनिल कुछ पूछ लेगा सुबह ही आ जाएगा, तो इस चक्कर में सर रात तक लेट मैं सो जाता हूँ और अजय सर पढ़ते रहते हैं। सर आपके प्रति ग्रेटिट्यूड है बग्गा साहब, थैंक यू सो मच सर।